अपोजिशन के 26 अरकान की मअतली में बड़ी पेशरफ सामने आई है। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन अरकान की बहाली की हिदायत कर दी है। हुकूमत की जानिब से भी अपोजिशन अरकान की बहाली की हिमायत की गई है। आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन के 26 अरकान की मअतली में बड़ी पेशरफ सामने आई है। इसी पर बात करेंगे। हसन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, अहम पेशरफ सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, अपोजिशन के 26 अरकान बजट तकरीर के दौरान जो है वो शोर शराबा और हंगामा आरई पर जो है वो मुअत्तल किए थे स्पीकर ने, जिसके बाद आज जो है वो कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने जो है वो अपोजिशन के 26 अरकान जो है वो बहाल कर दिए। उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन की बहाली जो है वो अच्छा इकदाम है। फौरी तौर पर जो है वो 26 अरकान को बहाल किया जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अवान में जो है वो 26 अरकान के ना होने पर और अपोजिशन को कोई भी रुकन ना होने पर जो है वो इजलास की कार्रवाई में जो है वो मजा नहीं आ रहा। लिहाजा मुअत्तल 26 अरकान को जो है वो फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इनका नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किया जाए। जबकि वजीर पार्लिमानी मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि वजीर आला की भी ख्वाहिश है कि आपके दरख्वास्त के नुमाइंदगान को जो है मुंतखब करके असम्बली लाएं और अवान में इजाजत दी जाए ताकि वो अपने हल्कों की नुमाइंदगी कर ले। इसलिए ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने जो है वो फौरी तौर पर कहा है कि 26 अरकान को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और उनको अवान में लाया जाए और आइंदा जितने भी इजलास होंगे उन 26 अरकान को भी आने की इजाजत होगी और दीगर जितने भी अपोजिशन के मेंबरान हैं उन तमाम को जो है वो फौरी तौर पर असम्बली बुलाया जाए। जी ठीक है हसन, ये भी जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज की भी यही ख्वाहिश थी और उसी तमाम तर ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए असम्बली का जो माहौल है उसको बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम किया गया है। जी बिल्कुल, वजीर पार्लिमानी मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि वजीर आला की ये ख्वाहिश है। उन्होंने ज़ाती तौर पर कहा है कि जो मुअत्तल अरकान है उनको जो है वो फौरी तौर पर बहाल किया जाए और उनको असम्बली में लाया जाए ताकि अवान में वो जो है वो अपने हल्कों की नुमाइंदगी कर सकें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असम्बली में अपोजिशन के बगैर जो है वो रौनक भी नहीं लग रही, इसलिए तो हम जो है वो हुकूमती रुकन आकर अपनी जो है वो बहस मुबासा करके चले जाते हैं। लिहाजा अपोजिशन का भी यहाँ पर होना जरूरी है। हमें भी अपोजिशन की कुछ जो है वो राय सुननी चाहिए और उस पर जो है अमल दरामद होना चाहिए। लिहाजा 26 अरकान जो मुअत्तल थे उसके बाद तमाम अपोजिशन के जो अरकान थे उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया था। एक इजलास इससे पहले भी एक हुआ था पंजाब असम्बली में, उसमें भी अपोजिशन जो है वो नहीं आई थी। उन्होंने जो है वो अपना इजलास असम्बली के बाहर, पंजाब असम्बली के बाहर उन्होंने लगाया था और उन्होंने अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया और वहीं पर जो है वो करारदादें मंजूर करवाकर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो अपना इजलास मुलतवी कर दिया। लेकिन आज जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है वो रूलिंग दी गई कायम मकाम स्पीकर की जानिब से, ज़हीर इकबाल चन्नड़ की जानिब से। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर उन 26 अरकान को मैं बहाल करता हूँ और हिदायत कर दी वजीर पार्लिमानी मुश्तबा शुजा रहमान को कि उन तमाम 26 अरकान को जो है वो फौरी तौर पर बुलाया जाए और अवान की कार्रवाई को जो है वो मजीद आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा उन तमाम जो 26 अरकान है उनके साथ और जितने भी अपोजिशन के रुकन है उन तमाम को अब बुलाया जा रहा है। उनको बाकायदा तौर पर एक टीम बनाई है। उनको कहा गया है कि आप सब जाएं और उनको जो है वो फौरी तौर पर बुलाएं ताकि ये अवान जो है वो आज उनकी मौजूदगी में ही चल सके। लिहाजा अभी पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली की हिदायत कर दी गई है। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल ने मुअत्तल अरकान की बहाली की हिदायत की है। हसन अवान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।